और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने क्या खास बंदोबस्त किए हैं, इसी मसले पर हमारे संवाददाता नीरज कुमार ने चुनाव आयुक्त नसीम जैदी से खास बातचीत की। चुनाव आयोग ने दिल्ली में चुनाव की घोषणा कर दी है। 7 फरवरी को मतदान और 10 फरवरी को मतगणना की तिथि घोषित की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए नसीम जैदी चुनाव आयुक्त हैं। सर, आप लोगों ने सिर्फ 26 दिनों का समय दिया। आज 12 फरवरी है और 7 फरवरी को मतदान, सिर्फ 26 दिनों का समय। बहुत कम समय नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टियों और राजनीतिक उम्मीदवारों को मिलेगा चुनाव की तैयारी के लिए? सबसे पहले तो आयोग को बहुत प्रसन्नता है कि हमने दिल्ली का विधानसभा का चुनाव घोषित किया। दूसरे, जो आपका प्रश्न है कि हमने समय कम दिया है, वस्तु स्थिति यह है कि आयोग को एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो मिनिमम स्टैट्यूटरी टाइम प्रावधान किया गया है उसका पालन करना होता है। वो मिनिमम है, उसे हमें पालन करना होता है। दूसरा, आयोग का ये भी एक प्रयास रहा है कि आयोग अनावश्यक लंबे समय तक इलेक्शंस को ना ले जाए, ताकि बहुत सारे काम जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं उन पे असर ना पड़े। और तीसरा यह है कि हर स्टेट के बारे में आयोग विभिन्न फैक्टर्स के आधार पर अलग अलग निर्णय लेते हैं। इसलिए कोई सामान्य नियम ऐसा नहीं है कि हमने समय कम कर दिया है या ज्यादा कर दिया है। ये मिनिमम स्टैट्यूटरी टाइम है और प्रयास रहता है कि समय कम रखें। मल्टीपल वोटर्स, जिसे आम बोलचाल की भाषा में बोगस वोटर्स कहते हैं, ये मसला केवल मतदाता सूची में गड़बड़ी का नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने भी, आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने इस मसले को उठाया है। तो आपको लगता है कि आप लोग ये इस मसले को एड्रेस कर लेंगे क्योंकि मामला कोर्ट में भी है? देखिए, ये बात सही है कि जब हमने ड्राफ्ट रोल पब्लिश किया उसके बाद हमारे पास कुछ राजनीतिक पार्टियों ने शिकायत करी। और ये भी कहना चाहेंगे कि चुनाव आयोग ने वास्तव में इस तरह की एंट्रीज के ठीक करने के बारे में ये शिकायत आने से पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी थी। लेकिन जब राजनीतिक पार्टियों ने ये हमें शिकायत करी तो आयोग ने और बल दे करके इन मामलों को ठीक किया। और मुझे ये बताते हुए संतोष है कि आयोग ने अपनी आंतरिक प्रक्रिया और इन शिकायतों के आधार पर हर मामले की गहराई तक जाकर के छानबीन की है। और काफी संख्या में हमने जो दोहरी एंट्रीज हैं या जो फोटो के आधार पर दोहरी एंट्रीज हैं उनको ठीक किया है। और इस बारे में हमने राजनीतिक पार्टीज को विश्वास में लिया है, उनको लिखित में भी और वार्तालाप के जरिए भी, और माननीय उच्च न्यायालय में भी हम जो हमने अपने इलेक्टोरल रोल्स को ठीक किया है उसको लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी शपथ पत्र दायर करेंगे। और दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। समय संवाददाता नीरज कुमार इस पूरी खबर पर नजर रखे हुए हैं पूरे दिन से। नीरज,